तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आज भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, ईच एंड एवरीवन, और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं। ओके, और आप सभी को बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि भातखंडे संगीत शास्त्र में बीपीएससी के कुल 31 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, जिसको मैं बहुत ही गर्वपूर्वक आप सभी को हमेशा ही बताता हूं। और क्या है स्लोगन आपका भातखंडे संगीत शास्त्र का, अगर आपको याद हो कि सबसे कम समय में सबसे अधिक परिणाम, यही है भातखंडे संगीत शास्त्र की एकमात्र पहचान। तो यदि आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं दोस्तों, चाहते हैं इन सभी स्टूडेंट्स की तरह क्वालिफाई होना, तो आप हमारे बैचेस में आ सकते हैं। यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 हम दोनों ही पढ़ाते हैं दोस्तों। पेपर 1 मैं पढ़ाऊंगा और पेपर 2 भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, मेरे साथ हमारे प्रिय भागीरथ सर भी पढ़ाएंगे। 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग होगी। पेपर 1 की दोस्तों आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको पीडीएफ फॉर्म में पेपर 1 के मिल जाएंगे। संडे दोस्तों म्यूजिक का मॉक टेस्ट होता है, बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। परीक्षा से पहले 1500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दिए गए नंबर पे फ़ोन करिए और बैचेस की सारी जानकारी ले लीजिए। अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 का केवल म्यूजिक ही पढ़ना चाहते हैं तो केवल म्यूजिक भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे कंसेप्ट पढ़ाने के अलावा, है ना। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दिए गए नंबर पे आप निसंदेह रूप से फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं और बैच की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों वो जादुई बैच, जिन बैचेस से हमारे बच्चे निकलते हैं ना, ये वही जादुई बैच है दोस्तों। 3 दिसंबर वाला बैच, जिसमें हम बीपीएससी और एसटेट की तैयारी कराते हैं। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, संडे मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री वाले, 1500 क्वेश्चंस एग्जाम से पहले, पर्सनल गाइडेंस, और पूरे कोर्स की फीस मात्र 1999 रुपीज़, है ना। सबसे कम प्राइस में सबसे ज़्यादा मज़ा। आप लोग जानते हैं कि 119 स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई हुए थे, 84 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे यूजीसी नेट के, और अब तो भाई 31 स्टूडेंट्स। अब उन 31 स्टूडेंट्स के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए, तो चलिए बता देते हैं आपको। तो उन 31 स्टूडेंट्स के नाम क्या क्या हैं दोस्तों। पहले हैं सूरज कुमार जी, जो बीसी कैटेगरी के अंतर्गत नंबर 1 जो है रैंक होल्ड कर रहे हैं। विकास कुमार जी हमारे प्रिय स्टूडेंट, 7th रैंक यूआर कैटेगरी में। शशिकांत कुमार जी 16th रैंक। रवि कुमार 12वां रैंक बीसी कैटेगरी में। गणेश कुमार जी 15वां रैंक बीसी कैटेगरी में। सूरज कुमार जायसवाल, मेघा सिंह, राज रंजन, आभा, सनी, प्रहलाद, कमलेश, ब्यूटी, ज्योति, दीना, अविनाश, ब्यूटी कुमारी, हेमांती, दीपक, दुर्गेश, शंभु शरण, अमित, मनीष, दीपक कुमार, शशि कुमारी, धर्मेंद्र, जूही, सरिता, अंकुर, अनुराग रॉय और पूजा कुमारी। ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो हमारे क्वालिफाई हुए हैं। टोटल 31 स्टूडेंट्स जो है हमारे क्वालिफाइड हुए हैं। तो अगर आप भी इन सब की तरह करना चाहते हैं तैयारी और पाना चाहते हैं सक्सेस लाइफ में, तो आइए निसंदेह रूप से फ़ोन करिए और अपने बैचेस को अवेल कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मार्जनी श्रुति पर कौन सा स्वर स्थापित है। ऋषभ, मध्यम, पंचम या फिर निषाद। एक टेक्निक होती है दोस्तों पढ़ने की, एक टेक्निक होती है पढ़ाने की, है ना। वो टेक्निक जो है भातखंडे संगीत शास्त्र में आपको समझाई जाती है, लॉजिक बताए जाते हैं, कंसेप्ट, है ना। और डेमो क्लास तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। आप लोग जानते हैं डेमो क्लास आपको मिलेगी 23 तारीख से शुरू हो जाएगी, 28 तारीख तक मिलेगी डेली, है ना। डेली मिलेगी आपको। कहाँ पे मिलेगी? यूट्यूब पर मिलेगी। क्या सर ये फ्री क्लास है? बिल्कुल फ्री क्लास है। 7 बजे आ जाना आप लोग। तो मार्जनी श्रुति पर कौन सा स्वर स्थापित है? तो आपका मध्यम। क्वेश्चन नंबर 2, सप्तसुलादी ताल में यह चिन्ह किस ताल को इंगित करता है। मठ, अठ, ध्रुवा या फिर रूपक। बताइए, सप्तसुलादी ताल में दिया गया चिन्ह किस ताल को इंगित करता है? तो किसको इंगित करता है दोस्तों? दिया गया चिन्ह, ये चिन्ह इंगित करता है किसको? तो ध्रुव को, जिसका साधारणता कितने मात्रा की ध्रुव। अच्छा मुझे बताओ, चलो मुझे तो नहीं पता है, आप लोग बताओ। ध्रुव जो ताल है सप्तसुलादी के अंतर्गत, वो साधारणता कितने मात्रा की होती है? साधारणता पूछ रहा हूँ, किसी भी जाति के अनुसार नहीं पूछ रहा हूँ। साधारणता कितने मात्रा की होती है बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 3, षडज ग्राम की मुष्णा अश्वकांता का थाट का नाम क्या है? भैरवी, कल्याण, बिलावल या फिर काफी।
षडज ग्राम की मूर्छना अश्वक्रांता का थाट का नाम क्या है? भैरवी, कल्याण, बिलावल या फिर काफी। देखिए भातखंडे संगीत शास्त्र में एक बात बहुत अच्छी है कि आपको हमने आज तक, आप सभी लोग साक्षी हैं इस बात के, कि जो भी रिजल्ट हमने दिखाया है उनका रोल नंबर भी दिखाते हैं, उनका सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं, सब चीज़ें आपको एकदम एकदम प्रूफ के साथ दिखाते हैं। ऐसा रैंडमली नहीं हम बोल देते कि अरे देखो ये तो हमारा नहीं, बोल देंगे 50 बच्चे हैं और रिजल्ट एक भी नहीं दिखा पा रहे, नहीं, सबका रिजल्ट भी अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं हम, है ना। ऑथेंटिक एविडेंस के साथ हम कार्य करते हैं दोस्तों, ऐसे कुछ भी बोल के नहीं कार्य होता है हमारा, आप लोग जानते हैं, है ना। तो इसका सटीक उत्तर होगा कल्याण। क्या होगा? कल्याण। क्वेश्चन नंबर 4, षडज ग्राम की मूर्छना रजनी का थाट का नाम क्या है? काफी, आसावरी, कल्याण या फिर बिलावल। भाई लाइक बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है भाई दोस्तों, लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, ना सब्सक्राइब कर रहे हो और ना शेयर कर रहे हो, क्या बात है? देखो इतना इतना, देखो आपके लिए मैं इतना तत्पर रहता हूँ हमेशा कि भाई मुझे आप लोग के लिए क्लासेस लानी है, ये है, और डेमो क्लासेस भी लानी है, तो थोड़ा तो दोस्तों कोऑपरेट करिए, लाइक ठोकिए। देखिए कितने कम लाइक हैं, हमको सब दिख रहा है। और काला कौवा नहीं तो भेज देंगे, आप लोग देख लीजिए। और अब की बार काला कौवा नहीं भेजेंगे, इस बार भेजेंगे बाज। बाज भेज दूँ? काला कौवा तो आप लोग बिरयानी बना के खा लेते हो, तो अब भेजेंगे बाज। अब बाज का कैसे बिरयानी बनाओगे देखते हैं। बाज तो जो है वो डेंजरस होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो षडज ग्राम की मूर्छना रजनी का थाट का नाम क्या है दोस्तों? तो आपका बिलावल है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्यम ग्राम की मूर्छना कलोपनता का थाट का नाम क्या है? कल्याण, खमाज, भैरवी या फिर काफी। मध्यम ग्राम की मूर्छना कलोपनता का ठाट का नाम क्या है दोस्तों? तो भैरवी है। क्या है? भैरवी। क्वेश्चन नंबर 6, मध्यम ग्राम की मूर्छना थाट शुद्ध मध्यमा का नाम क्या है? काफी, खमाज, आसावरी या फिर बिलावल। मध्यम ग्राम की मूर्छना थाट शुद्ध मध्यमा का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो काफी है। क्या है? काफी। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन काल की मूर्छना आधुनिक काल में किसके समान मानी जाती है? थाट, जाति, स्वर या फिर लय। चलिए बताइए, सभी लोग बताएंगे। तो प्राचीन काल की मूर्छना आधुनिक काल में क्या कहलाती है या किसके समान मानी जाती है? तो थाट के समान मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर भारत के ललित राग को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? ललिता, कल्याणी, सौराष्ट्र या फिर पंतुवराली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए, लाइक कम हो रहे हैं भाई, इतने सारे बच्चे लाइव हैं, उसके बाद भी लाइक कैसे कम हो रहे हैं, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। तो जिसे हम लोग ललित कहते हैं उसे दक्षिण भारत में ललिता कहते हैं। अच्छा बताइए पंतुवराली किसको कहते हैं? बताओ, कमेंट करना सबको, है ना, सबको कमेंट करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ पंतुवराली क्या होता है। इसको क्या उत्तर भारत में कुछ कहते हैं? मुझे बताना जरा एक बार कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9, गमक के भीतर पहचान कर बताएं कौन सी गमक उत्तर भारत की नहीं है? नामित, प्लावित, प्रत्याहत या फिर लीन। कौन सी गमक उत्तर भारत की गमक नहीं है? नामित, प्लावित, प्रत्याहत या फिर लीन। यदि दोस्तों आप भी तैयारी करना चाहते हैं और बहुत जोरों शोरों से तैयारी करना चाहते हैं ना, सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, तो 8920772763 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 9258028806 पर कॉल करके बैचेस की जानकारी ले लीजिए। और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में दोस्तों बहुत सी चीज़ें मिलते हैं। हम जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं ना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, और वो फ्री होते हैं दोस्तों, हमारे पेड बच्चों के लिए वो फ्री है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो प्रत्याहत जो है आपका दक्षिण भारतीय गमक है, और एकमात्र हमारी ही संस्था है जो इतने
कम प्राइस में आपको इतना कुछ दे देती है ना, कि आपके पीछे लग जाती है जिद्दी होकर कि हमको आपको जो है रिजल्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, अखंडित रूप से 3 सप्तकों में प्रयोग किए जाने वाली गमक की पहचान कीजिए। आहत, घसीट, पुकार या फिर तिरित। तो अखंडित रूप से 3 सप्तकों में प्रयोग किए जाने वाली गमक का नाम क्या है, बताओ। अब आप बोलेंगे सर आपने तो चीटिंग करी है, ऑप्शन ही नहीं है। आप तो यही बोलेंगे कि सर आपने चीटिंग करी है, सर ऑप्शन ही नहीं है। अरे पुकार ही इसका राइट आंसर होगा। क्यों, पुकार को ही तो हम लोग दोस्तों त्रिभिन्न कहते हैं ना। भुला गए, आए भुला गए। केकरा केकरा के याद रहा, बतावा हो। त्रिभिन्न को ही तो हम लोग पुकार कहते हैं, तो वही तो होगा। घुमा के पूछ रहा हूं मैं तो आपसे भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, आशावरी थाट के राग की पहचान कीजिए। विभास, मदमात सारंग, जौनपुरी या फिर श्याम कल्याण। आशावरी थाट के राग की पहचान कीजिए। कौन सा राग ऐसा है जो आशावरी थाट का है, ये आपको बताना है। ये तो सबसे हुली लुल्लू क्वेश्चन है, इस पे तो आंसर करके तुरंत लाइक कर देना है ना। अगर सच्ची में हुली लुल्लू क्वेश्चन है तो लाइक कर दो और फिर आंसर करना, ठीक है। तो जौनपुरी, ठीक है, जौनपुरी आपका क्या है, आशावरी थाट का राग है। अच्छा, मदमत सारंग किसका है बताओ, विभास किसका है, कल्याण कौन से थाट का राग है जरा मुझे बताओ। मेरे पास हमेशा कॉपी रहती है, सच्ची कह रहे हैं आप लोग, बताते हो ना, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। फिर अगली बार बैठेंगे यूजीसी एग्जाम में, फिर बैठेंगे एनवीएस में, केवीएस में, आप लोग मुझे पढ़ाया करो भाई। मेरे को नहीं पता होता है मदमत सारंग किस थाट का है, आप लोग बताते हो तो मुझे पता चलता है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी थाट के राग की पहचान कीजिए। गोरख कल्याण, श्री, बिहाग या फिर तोड़ी। बताइए, पूर्वी थाट का राग निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो पूर्वी थाट का राग कौन सा है, श्री। श्री आपका क्या है, पूर्वी थाट का राग है। पूर्वी थाट का एक और जरा राग, एक और राग बताओ। चलो मैं आपको पूछता हूं कि पूर्वी थाट का एक और राग बताओ, बहुत बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 13, जाति गायन में मूर्छना का आरंभ किस स्वर से किया जाता था। ग्रह स्वर से, न्यास स्वर से, अंश स्वर से, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। देखिए 13 मिनट में 13 क्वेश्चंस मैंने करवा भी दिए। इतना स्पीड, इतना अच्छा हमारा जो है ना भातखंडे संगीत शास्त्र में क्लास चलता है। तो जाति गायन में मूर्छना का आरंभिक स्वर किससे किया जाता है, उसको आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन पहले लाइक कर दो, है ना, शेयर मार दो, तो इसका सटीक उत्तर होगा। बताओ क्या होगा, आरंभ किस स्वर से किया जाता है। बताओ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जब आपको मिलेंगे ना, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। आंसर करना सभी का अनिवार्य है, मैं सबको देख रहा हूं, है ना। मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा रहता हूं। ऐसा मत सोचा करिए कि सर आप तो ये देखिए क्लास डाल दिया आपने, नहीं, हम बैठे हैं क्लास में। तो जाति गायन का आरंभिक स्वर क्या होता है, कितनी बार बताए हैं, ग्रह स्वर। सबसे ज्यादा प्रयोग होता है जो स्वर, उसको क्या कहते हैं, तो अंश स्वर, जिसे हम लोग वर्तमान समय में क्या कहते हैं, तो वादी स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विदुषी कपिलेश्वरी देवी का घराना क्या है। दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर किराना। विदुषी कपिलेश्वरी देवी जी का घराना क्या है। बताइए, तो उनका घराना है कौन सा, किराना, किराना घराना। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने के कलाकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेवाती घराना, अल्लादिया खां घराना, पटियाला घराना, जयपुर घराना। बताओ।
पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जी जो थे, बेहतरीन गायक, उनका जब राग सुनते हैं ना तो पता नहीं क्या ही कैसा लगता है कि क्या कहाँ आ गए, क्या सुन लिया। रातों का नींद उड़ जाता है इनका गाना सुन के। अगर कभी सुनना हो तो इनका भोपाली सुनेगा, किस तरह से इन्होंने भोपाली गाया ना, वो अलग ही अंदाज है। वैसा भोपाली आपको कहीं सुनने के लिए मिलेगा ही नहीं, ये मेरा श्योरिटी है। तो पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जी का राग भोपाली सुनिएगा, शानदार, आहा हा। तो अल्लादिया खां घराने से, क्योंकि अल्लादिया खां के पुत्र थे कौन, मंजी खां साहब, उनके शिष्य थे मल्लिकार्जुन मंसूर जी। तो भाई आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप भी कर रहे हैं तैयारी तो आ जाइए दोस्तों हमारे पेड बैचेस में, क्योंकि ये जो बैच है ना, ये आपके सक्सेस का रास्ता है। इन बैचेस में आपको हर एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ाई जाती है। पेपर 1 मैं पढ़ाऊंगा यूजीसी नेट का, और पेपर 2 भी मैं ही पढ़ाऊंगा। मेरी डेमो क्लासेस आप लोग जानते हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको डेमो क्लासेस 23 तारीख से दूंगा। और मेरे साथ साथ भागीरथ सर पढ़ाएंगे, और भागीरथ सर तो भाई उच्च कोटि के विद्वान हैं, मुझसे भी बहुत ऊपर के हैं, है ना। जो बच्चे पढ़ते हैं सर के पास वो फिर सर के हो जाते हैं हमसे भी ज़्यादा ठीक है। 3500 क्वेश्चन जहाँ मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट पेपर, उनके PDF इंग्लिश हिंदी भाषा में, है ना। 1500 क्वेश्चन दिए गए नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, सारी जानकारी लीजिए। सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है, सिर्फ म्यूजिक पढ़ लीजिए यूजीसी नेट का, कॉल करिए, सारी जानकारी लीजिए। ये रहा भाई वो जादुई बैच जिससे हमारे टोटल 31 बच्चे निकले ना, ये है वो जादुई बैच। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, संडे मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे परीक्षा से पहले, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी कैसे तैयारी करनी है, और पूरे कोर्स की फीस कितनी है, तो मात्र 1999, बताओ, है ना। और देखना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स का नाम जो लोग क्वालिफाई किए हैं, है ना। जैसे 119 स्टूडेंट हमारे एस्टेट क्वालिफाई किए, 84 स्टूडेंट्स हमारे यूजीसी नेट क्वालिफाई किए। मैं दिखाऊंगा ज़रूर, छोड़ेंगे थोड़ी। आपको भी वो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि अगली बार सर नाम लाना है। तो देखो ये रहे वो बच्चे, सूरज कुमार BC कैटेगरी में रैंक होल्डर, रैंक 1। विकास कुमार UR कैटेगरी में 7th रैंक। शशिकांत 16th रैंक UR कैटेगरी में। BC में 12वां रैंक रवि कुमार। गणेश जी हमारे प्रिय 15वां रैंक। सूरज कुमार जायसवाल, मेघा कुमारी, राज रंजन, सबका रोल नंबर भी है यहाँ पे। आभा कुमारी, सनी शुक्ला, प्रहलाद, कमलेश कुमार, ब्यूटी कुमारी, ज्योति गोस्वामी, रीना पांडे, अविनाश कुमार, ब्यूटी कुमारी, ये दोनों अलग अलग ब्यूटी कुमारी हैं। हेमांती कुमारी, दीपक शाह, दुर्गेश, शंभू, अमित, मनीष, दीपक, शशि, धर्मेंद्र, जूही, सरिता, अंकुर, अनुराग और पूजा, ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे क्वालिफाई हो गए। इनके रोल नंबर भी आपके सामने है, लिस्ट में खुद भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे हैं हमारे स्टूडेंट्स कि जहाँ बैठ जाएंगे ना वहाँ पे मतलब जो है ना पूरा एकदम बढ़िया से एकदम तैयारी करके निकलेंगे, छोड़ते ही नहीं है कुछ, है ना। तो आप भी अगर चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे फ़ोन करिए और बैचेस में एनरोल करके अपनी तैयारी को, अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली घराने के कलाकार की पहचान करिए। विनायक राव पटवर्धन, जहूर अहमद, गोविंद राव या फिर प्रभा आत्रे जी, बताइए। चलिए, दिल्ली घराने के कलाकार कौन है बताइए। तो आपके जहूर अहमद खान साहब। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विभाग के किस संगीत विद्वान के जीवन पर एक वृत्त चित्र फिल्म भी बनाई गई है? उस्ताद जाकिर हुसैन, विदुषी लता मंगेशकर, अहमद जान थिरकवा या फिर उस्ताद अल्लाह रखा खां। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विभाग के किस संगीत विद्वान ने के जीवन पर एक वृत्त चित्र फिल्म भी बनाई गई है? तो कौन है? तो उत्तर प्रदेश के अहमद जान थिरकवा। चार घरानों के जो है ना इन्होंने वादन सीखा और चारों घरानों में ऐसा बजाया कि नाम इनका हर जगह ही हो गया, है ना। जिस घराने में बजाते नाम उसी घराने का नाम रोशन हो जाए, ऐसे कलाकार थे हमारे उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी। क्वेश्चन नंबर 18, उस विशेष राग की पहचान कीजिए जिसमें दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है। काफी, यमन, मियां मल्हार या फिर तोड़ी। ये तो सबको आंसर करना है। तो वो कौन सा है आपका? मियां मल्हार। दोनों निषाद आपके लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चार ताल में कितने स्थान पर ताली का प्रयोग किया जाता है? 3 स्थानों पर, 2 स्थानों पर, 4 स्थानों पर या फिर 5 स्थानों पर। यानी कि 4 ताल जो है आपकी, उसमें कितने जो है ताली का प्रयोग किया गया है? 3 ताली, 2 ताली, 4 ताली, 5 ताली, बताओ।
तो कितनी 4 जो हैं 4 स्थानों पर ताली का प्रयोग किया गया। कैसे? धा धा दिन ता, टिट्टे धागे दिन ता, टिट्टे कता गदि गिन धा धा दिन ता, टिट्टे धागे दिन ता, टिट्टे कता गदि गिन धा, है ना। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। किस संगीत विद्वान ने सर्वप्रथम कोमल तीव्र स्वरों का उल्लेख किया है? पंडित अहोबल ने, पंडित लोचन झा ने, पंडित सोमनाथ ने, या फिर पंडित मतंग मुनि ने? बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूजीसी वालों के लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20, किस संगीत विद्वान ने सर्वप्रथम कोमल तीव्र स्वरों का उल्लेख किया है? बताओ, ये बहुत शानदार प्रश्न पूछ लिया मैंने। बताओ, तो कौन है भाई? लोचन जी। अब मुझे एक आप लोग को आंसर बताना है। लोचन जी ने जो है कोमल और तीव्र स्वरों का उल्लेख किया है, लेकिन लोचन जी ने कितने कोमल और कितने तीव्र माने हैं? बताओ, चलो चलो फटाफट से बताओ, चैट सेक्शन में कमेंट कर देना। नहीं पता है तो ढूंढ के कमेंट करना। और लाइक इतने कम क्यों है भाई? लाइक काहे नहीं है? वाह, और रोने शुरू कर दें क्या? रोना शुरू करेंगे तब लाइक करेंगे क्या? लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सपा का राय पकड़ लीजिए और बेल आइकन को दबाने का एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, ठीक है। शेयर में अगर कमी आई तो अगली बार, अभी तो हमने बाज भेजा है, अगली बार शेयर भेजेंगे, बब्बर शेर आपके घर पे, ठीक है। जो शेयर नहीं करेगा उसके घर बब्बर शेर भेजेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रीय भाषा में गाए जाने वाले राग कौन से हैं? रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग? क्षेत्रीय भाषा में गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? भाषांग। क्या कहते हैं? भाषांग राग। क्वेश्चन नंबर 22, कृत्रिम का संबंध है तालु से, नाभि से, हृदय से, मस्तिष्क से? ये मैं आपको डेमो क्लास में पढ़ा चुका हूँ। डेमो क्लास देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, सारी चीज़ें हैं। 23 तारीख से लेकर के 28 दिसंबर तक फ्री क्लासेस दे रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। 7 बजे आ जाना, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। जो लाइव आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो नक्को पाएगा। तो कृत्रिम का संबंध है किससे? मस्तिष्क से। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन कालीन चरचरी प्रबंध से किस गायकी का संबंध है? ठुमरी, धमार, टप्पा, चैती? बताइए, प्राचीन कालीन चरचरी प्रबंध से किस गायकी का संबंध है? तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सही कह रहे हैं, धमार। क्या है? धमार। और ध्रुपद का किससे है? तो ध्रुव प्रबंध से। किस प्रबंध से? तो ध्रुव प्रबंध से ध्रुपद का है। और चरचरी प्रबंध से किसका है? तो धमार का है। क्वेश्चन नंबर 24, ख्याल के कितने भाग हैं? 4 भाग, 3 भाग, 2 भाग, 5 भाग? बताओ, ख्याल के कितने भाग हैं? बताओ, हमारी जो ख्याल विधा है उसके कितने भाग हैं? ये आपको बताना है। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इत्तू सा क्वेश्चन है, इत्तू सा। बताओ, तो ख्याल के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। अरे कौन से? एक है बड़ा ख्याल और एक है छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, बस। और कोई भाग है? ऐसा कोई है कि मिडल ख्याल? ऐसा कोई ख्याल आपने सुना है जो बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल के बीच में आता हो, कि मिडल ख्याल है कि नहीं? एक तो सर बड़ा ख्याल हो गया, एक छोटा ख्याल हो गया, अब मिडल में भी तो कुछ डाल, तो मिडल ख्याल डालते हैं ना, मध्य ख्याल। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन छोटे ख्याल के 2 प्रकार होते हैं, एक तो द्रुत और एक मध्य। ये एक अलग बात है। लेकिन बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल के बीच में कोई भी मिडल ख्याल नहीं होता है, ठीक है। कहीं उत्तर दिया हो एग्जाम में, सर मिडल ख्याल भी होता है? नहीं, एग्जामिनर जो है बुला के पिटाई करेगा अलग से। ये कौन सा आंसर था भाई? कहाँ पढ़ लिए तुम? हाँ जी, एग्जामिनर को अगर आंसर अच्छा नहीं लगे ना तो घर बुला के पहले चाय वाय पिलाते हैं, उसके बाद पिटाई भी करते हैं वो लोग, ठीक है। तो भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे पेड क्लासेस में, और यहाँ पे आपको दिए गए नंबर पे फ़ोन करना है बस। यूजीसी जून 2025 पढ़ना है, कॉल कर दीजिए।
आपको यूजीसी नेट जून पढ़ना है, सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है, सिर्फ म्यूजिक पढ़ लो। कॉम्बो पेपर पढ़ना है, कॉम्बो पेपर। सबसे कम प्राइस में सबसे ज़्यादा चीज़ें केवल और केवल भातखंडे संगीत शास्त्र आपको ऑफर करता है इन द इंटायर इंडिया। और जो गाइडेंस आपको मिलती है उसका जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है ना। ये रहा वही वो जादुई बैच जिससे हमारे बीपीएससी वाले बच्चे निकल रहे हैं। आइए ज्वाइन करिए, फ़ोन कर लो। ये रहा मेरा फ़ोन नंबर है 8920772763 9258028806। फ़ोन कर लो, सारी जानकारी दूंगा, मैं खुद बताऊंगा आप लोग को सारी बातें, है ना। और अगर आपका मन करे कि सर एक बार प्लीज़ और दिखा दीजिए उन बच्चों के नाम, तो दो मैं फिर से दिखाना चाहूँगा। सूरज कुमार, विकास, शशिकांत, रवि, गणेश, सूरज कुमार जायसवाल, मेघा सिंह, राज रंजन जी के बाद है हमारे आभा कुमारी, सनी शुक्ला, प्रहलाद, कमलेश, ब्यूटी, ज्योति, रीना, अविनाश, ब्यूटी, हेमांती, दीपक, दुर्गेश, शंभू, अमित, मनीष, दीपक कुमार, शशि, धर्मेंद्र, जूही, सरिता, अंकुर, अनुराग, पूजा। ये सारे हमारे वो स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई करें, जिनकी नौकरी लग गई है। अब दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, है ना। अब अपने फ्यूचर के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ना अपने लिए ना अपनी फैमिली के लिए। नाउ दे हैव अ सेटल्ड लाइफ। आप भी चाहते हैं, आ जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा भातखंडे संगीत शास्त्र में, और हम सभी का स्वागत करते हैं जो भी पढ़ने और आगे बढ़ने के इच्छुक हैं। चलिए आइए, आज का अंतिम प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रमाकांत उमाकांत किस वाणी के गायक हैं? गोवरहार, डागुर, खांडहार या फिर नौहार? रमाकांत जी और उमाकांत जी किस वाणी के गायक हैं? गोवरहार, डागुर, खांडहार या फिर नौहार? भाई लाइक करते चलो, देखो आखिरी प्रश्न है तो लाइक तो बनता है भाई। लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, नहीं तो शेर भेजूंगा आपके घर में। अब बब्बर शेर वाला 2-3 है मेरे पास, बब्बर शेर, उनको भेज देंगे। कुछ करते रहते तो है नहीं, बस सारा दिन खाते रहते हैं और वहाँ करते रहते हैं। जैसे शेर चिल्लाता है बस वही करते रहते हैं। तो हमने सोचा खाली बैठे हैं शेर, तो 2-4 लोगों के घर भेज दे जो लाइक नहीं कर रहे हैं, तो भेज देंगे। अब देखना बब्बर शेर, फिर मत बोलना सर पहले तो आप कौवा भेजते थे, फिर बाज भेजें, अब आप शेर भेज रहे हैं। अब किसी दिन हाथी भेज देंगे, हम हाथी भी हैं हमारे पास। ठीक है। तो रमाकांत उमाकांत किस वाणी के जो है कलाकार हैं? तो डागर वाणी के, है ना, डागर वाणी के। भाई 23 से 28 दिसंबर डेली पढ़ाऊंगा यूट्यूब के ऊपर फ्री 7 बजे आ जाना। यूजीसी का पेपर 1 भी पढ़ाऊंगा और पेपर 2 भी पढ़ाऊंगा, पूरे 6 दिन डेली क्लासेस 7 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, तो जो लाइव आएगा उसको ही ये कक्षा प्राप्त होगी, है ना। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत आभार आप कक्षा में आए। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। स्वस्थ रहना, गंदगी नहीं मचानी है, ये देश आपका अपना है। तब तक के लिए आपसे कहेंगे सिर्फ एक ही बात, जय हिंद और जय भारत। बिना लाइक करे मत जाना, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट।